नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति एक स्क्रिप्टेड फिल्म की तरह हो गई है। ये एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसमें हर इंटरवल के बाद ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और इस फिल्म के मुख्य किरदार की भूमिका ईडी और सीबीआई निभा रही है। दोस्तों, मैं आपको इस फिल्म की आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी सुनकर आप डिसाइड करना कि इस फिल्म का नायक कौन है और खलनायक कौन। दोस्तों, महाराष्ट्र में इससे पहले एमवीए गठबंधन की सरकार थी। महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इन उपचुनावों से पहले महा विकास आघाड़ी यानी एमवीए में रार होना शुरू हो गया। गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना सभी उपचुनाव लड़ने की होड़ में थे। दरअसल 26 फरवरी 2023 को कस्बा पेट और पिंपरी चिंचवाड़ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने थे। शिवसेना पिंपरी चिंचवाड़ में अपना उम्मीदवार चाहती थी, जबकि इस सीट से एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी 2009 से चुनाव लड़ती आ रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने लिए कस्बा पेट चाहती थी और इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को कस्बा पेट दे भी दिया था। लेकिन शर्त यह थी कि कांग्रेस पिंपरी चिंचवाड़ से चुनाव नहीं लड़ेगी और कांग्रेस इसके लिए मान भी गई थी। यहीं से एमवीए गठबंधन में टकराव शुरू हुआ। दोस्तों, इन दोनों सीटों पर भाजपा के विधायक थे। दोस्तों, बीजेपी ने एमवीए से उपचुनाव न लड़ने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने दोनों सीटें भाजपा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना में 2 गुट है, एक एकनाथ शिंदे गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे गुट। तो एकनाथ शिंदे गुट ने भाजपा के लिए ये दोनों सीटें छोड़ दी थी। इसके बाद एमवीए गठबंधन आपस में लड़े और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से गठबंधन से अलग होने का अनुरोध किया, लेकिन उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ बने रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि विधान परिषद चुनाव परिणाम के तुरंत बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अचानक कुछ विधायकों के साथ गायब हो गए। 21 जून 2022 को जब उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई, तो बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे। तब जाकर पता चला कि ये तो कांड हो गया। एकनाथ शिंदे 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, ये तो था कहानी का एक हिस्सा। अब शुरू हुआ है कहानी का दूसरा हिस्सा। बीजेपी को इस बात की डर थी कि जब ये मामू मतलब शिंदे जी अपनी राजनीति में पेठ बनाने वाली पार्टी से अलग हो सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं, ये हमारा भी साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। कहीं से 2-4 पैसे अधिक मिला तो मामू धीरे से खिसक लेंगे, तो फिर से कांड हो जाएगा। इसलिए बीजेपी पहले से जागरूक हो गई। वो समझ गई कि ये मामू कभी भी हमारी पार्टी छोड़ के भाग सकता है। इसलिए बीजेपी ने दूसरा षड्यंत्र रचना शुरू किया और अब अपना मेन हथकंडा अपनाई। आप जानते हैं ना कौन से मेन हथकंडे की बात कर रहा हूं मैं? अरे वही वॉशिंग पाउडर ईडी और सीबीआई, मैन्युफैक्चर्ड बाई बीजेपी। ये ऐसा पाउडर है जो पहले लगे हुए कपड़ों की गंदगी को उजागर करता है और जैसे ही कपड़ा बीजेपी रूपी वॉशिंग मशीन में पड़ता है तो तुरंत ही जिद्दी से जिद्दी दाग साफ हो जाता है। ये इतना खतरनाक पाउडर है दोस्तों। अब मैं बताता हूं दोस्तों कैसे जिद्दी से जिद्दी दाग कैसे साफ होता है, बताता हूं आपको, रुकिए। ईडी और सीबीआई एनसीपी के कुछ नेताओं के पीछे लग जाती है, इंक्लूडिंग भतीजे अजीत पवार। इन सब के भ्रष्टाचार धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के चौकीदार जी ने कहा था कि ये चाचा भतीजे वाली पार्टी यानी एनसीपी इतना घोटाला किया है, इतना घोटाला किया है कि इनको तो जेल जाना बनता है बॉस। ये तो जरूर जेल जाएंगे। इनके पार्टी के कुछ नेता तो चक्की पीसिंग और पीसिंग करेंगे। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, अजीत जी यू आर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अजीत दादा चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग। ये सब सुनकर भतीजे जी ने सोचा कि भैया अब तो फंसे बुरे, अब क्या करें, अब तो जाल पड़ चुका है हमारे ऊपर। अब छटपटाने से अच्छा ये है कि चलो देखते हैं कि हमारे जैसा और कौन है जिसके ऊपर ऐसा जाल पड़ा हुआ है और वो फंसा हुआ है। जब इन्होंने अपनी पार्टी यानी एनसीपी में ही ढूंढना शुरू किया तो उन्हें मिले हसन मुशर्रफ जी, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच चल रही थी। दूसरे मिले छगन भुजबल जी, जिनके ऊपर ईडी का 20 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही थी। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनके ऊपर ये गाज गिरने वाला था, जैसे धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाड और
और अदिति तटकरे, इन सबके साथ मिलकर अजीत पवार जी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। शामिल होते ही जिद्दी से जिद्दी दाग तो छूटते ही हैं, उप मुख्यमंत्री रूपी एक्स्ट्रा सफेदी की चमकार इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति को हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। अब आपको यह डिसाइड करना है कि इसमें नायक कौन है, खलनायक कौन है। अब आप ये मत पूछिएगा कि अभिनेत्री कौन है। हालांकि ये बड़े बजट की फिल्म है तो इसमें नायिका का ज्यादा रोल नहीं दिया गया है। दोस्तों, क्या इसी तरीके से आपका दिया हुआ वोट इसी तरीके से बिकता रहेगा? इसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी? आप वोट दे रहे हो किसी और नेता को, आप जिता रहे हो किसी और पार्टी को, और वो पैसा लेके दूसरी पार्टी में शामिल हो जा रहा है। भैया, ये कब तक चलेगा? दोस्तों, हमारे ख्याल से ये तब तक चलेगा जब तक बीजेपी केंद्र में रहेगी, तब तक हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। जय हिंद, नमस्कार।